यथा विनिमये यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोक्षित केत्रवोत्र परमो निर्म तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते परैरीश्वर श्रद्धोरद्यवरोत्रदेत गतभिः शुभे सक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवमृतसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुंदर भगवान ने व्यासी महाराज ने भागवत जी में 3 श्लोकों का मंगलाचरण किया है। भावार्थ क्या है? 3 का ये है कि ये संसार परमात्मा ने बनाया है। जगत की उत्पत्ति परमात्मा सर्वप्रथम करते हैं। तो जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष के अंदर 3 चीज हमें बड़े भाव से दिखती हैं। सबसे प्रथम वृक्ष का तना, डालियां हैं, मूल से लेकर के ऊपर तक उसके अंदर जो शाखाएं डालियां हैं। दूसरे रूप में पात माने पत्ते हैं और तीसरे रूप में फल स्वरूप प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमको वृक्ष लगाना है। वृक्ष लगाया तो परमात्मा जगत की उत्पत्ति करता है। पहले वृक्ष लगाता है, नींव लगाता है, माने पहले भूमि को, आकाश और भूमि को बना के तैयार करता है। फिर सुंदर ये हरियाली जो हमको दिखाई पड़ती है, जान पड़ती है, सुंदर जो बाग बगीचे दिख रहे हैं, हम और आप सब परमात्मा की हरियालियां हैं। तो द्वितीय में परमात्मा सुंदर हम और आप सबको, संसार को, सारी सृष्टि का विस्तार करता है। और तृतीय फल स्वरूप परमात्मा जब हमको और आप लोगों को बना के संसार को तैयार करता है, तो फल स्वरूप परमात्मा हमारे उदर की पूर्ति करने के लिए तत्काल हमें फल प्रदान कर देता है। पर फल कब मिलता है? जब पहले हमको सुंदर वृक्ष लगाना होगा, सुंदर पात आएंगे, धीरे धीरे उसे सींचा जाएगा, उससे बड़ा किया जाएगा, पाल पोस करके बड़ा किया जाएगा, तब वो फल हमें देगा। इसी प्रकार भगवत भक्ति है। धीरे धीरे करके तन्मय होकर के उसमें लगे रहो, परमात्मा का ध्यान करो, चिंतन करो और परमात्मा का ध्यान करते रहिए। परंतु इसमें सुंदर बात है, सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई है। भागवत में किसकी वंदना की है? सत्य की। सत्यम परम धीमहि, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। इसलिए भागवत में न राम जी की, न श्याम जी की, न कृष्ण की, न हनुमान जी महाराज की, किसी की भी वंदना नहीं की गई। अगर वंदना की गई है तो केवल सत्य की गई है। प्रिय भक्तों, ये सत्य क्या है? सत्य वही है जो सत्य के मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो जीवन कल्याणमय हो जाता है। अगर जीवन में एक बार भी हमने झूठ या मिथ्या किसी से बोल देते हैं तो जीवन वहीं पर नरक बन जाता है, हम लोगों से बड़ा पाप हो जाता है। असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। बाबा मानस में लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य
दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बताना। आगम निगम पुराणे बताना। आगम निगम पुराण बताना। आगम निगम पुराणे बताना। धर्म न दूसर, दूसरा धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है सत्य। हम अपने जीवन में सत्य को स्थापित करें, अपने हृदय में सत्य का वंदन करेंगे, सत्य को स्थापित कर देंगे तो परमात्मा दौड़ करके इस हृदय में वास कर जाएगा, सामने प्रकट हो जाएगा। पर प्यारे भक्तों, कभी भी जीव अगर एक बार सत्य बोलता है तो अपने आप को हरिश्चंद्र मान लेता है कि मेरे से बड़ा कोई सत्यवान व्यक्ति संसार में नहीं है। बार बार दिन रात 24 घंटे झूठ बोलता है, पर एक बार अगर सत्य निकल गया तो अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है। इसलिए प्यारे भक्तों, उस एक बार की सत्य की जगह पर झूठ को स्थापित कर लो। जितनी बार झूठ बोलते हो उतनी बार सत्य को स्थापित कर लो तो जीवन कल्याणमय हो जाएगा। उसके बाद स्वयं सुखदेव जी महाराज आज दिव्य सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुंदर भागवत का वर्णन करा रहे हैं और कहा कि ये जो भागवत है ये निगम रूपी माने कल्प वृक्ष का परपक्त पका हुआ फल है। कैसा है? परपक्त पका हुआ फल। ये निगम रूपी जो वेद रूपी सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और उसमें ये सुंदर फल स्वरूप प्रकट हुआ और जैसे ही डाली से टूट करके नीचे गिरा तो ये संसार को पिलाया जा रहा है। ऋषियों को चंबा हो गया, ओ प्रभु ऐसा कैसा फल है जिसको पिया जाता है? हमने तो फल खाते हुए सबको देखा है, आम का हो चाहे केले का हो चाहे सेब हो चाहे जैसा भी फल हो उस फल को तो खाया जाता है पर पिया नहीं जाता। क्या आम है जो गुठली और छिलका निकाल के फेंक दो, सुंदर अमरस बना करके उसको पान कर लो? पिया तो जब ही जा सकता है। आज स्वयं सूत जी महाराज कहते हैं नहीं प्रिय भक्तों, ये ऐसा फल नहीं है कि इसमें छिलका हो और जिसमें गुठली हो जिसे निकाल करके फेंका जाए। न तो इसके अंदर छिलका है और न इसके अंदर गुठली है। ये तो ऐसा फल है जिसको बार बार पीते जाओ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रवमृत संयुतम। और ऐसा वैसा फल नहीं है। सुंदर पारकी तोते ने साक्षात सुखदेव जी महाराज ने अपनी चोंच को इसमें मारा है, उनने इसके स्वाद को चखा है। महाराज जी, जो फल होता है जिसमें तोता अगर चोंच मार देता है तो वो मीठा हो जाता है। अगर कोई भी फल आकर के अगर तोता चोंच मार दे, या तो वो पारखी है जो समझ जाता है कि ये फल मीठा है, या फिर ऐसी कृपा होती है कि वो जिसमें चोंच मार देता है वो मीठा हो जाता है। तो ये ऐसे वैसे पक्षी ने नहीं, पारखी तोता साक्षात सुखदेव जी महाराज ने इसमें मुखार बिंद लगाया है और ये जैसा का तैसा है। ऋषि कहते हैं प्रभु हमें अचंबा हो रहा है कि जब ये डाली से गिरा होगा, पका हुआ फल होगा, जब ये गिरा होगा तो फूट गया होगा। क्योंकि भाई अगर पेड़ से पका हुआ फल परपक्त पक करके अगर गिरे तो फूट जाएगा, अगर फूटेगा नहीं तो जरूर पिलपिला हो जाएगा। आयुष जी महाराज कहते हैं न तो फूटा है और न पिलपिला है, जैसा है तैसा का तैसा है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्यों प्रभु ऐसा कैसा फल? तब कहा कि जब ये गिरा था तब ये धीरे धीरे करते 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 धरती पर आया, एकदम नहीं गिरा। सबसे पहले भगवान नारायण ने इसको दिया तो सबसे ब्रह्मा जी की शाखा पर अटक गया। नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया और जैसे ही ब्रह्म शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर अटक गया, और नारद की शाखा से जैसे ही गिरा तो व्यास शाखा पर अटक गया, और व्यास शाखा से जैसे ही गिरा तो सुख शाखा पर अटक गया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुंदर ये कथा श्रवण कराई तो आज इसका सार और प्रचार हो रहा है। बड़ा ही भाव है। स्वयं आज प्यारे भक्तों इस प्रकार जो कथा श्रवण करा रहे थे और कहा कि ये संसार के व्यक्तियों के लिए नहीं है,
सभी लोगों को श्रवण कराने का और करने का अधिकार भी नहीं है। तो भागवत को कौन श्रवण कर सकता है? केवल दो व्यक्ति बताए, रसिका भो विभाव का। दो है, या तो रसिक जिसको रस की प्यास हो, जिसे सच में ही प्यास लगी है, वही पान कर सकता है, दूसरा व्यक्ति पान नहीं कर सकता। अच्छा, किसी व्यक्ति को प्यास लगी नहीं हो और उसे अगर जल पिलाया जाए तो तर्क करेगा। सुंदर जल सेवा हो रही है, हम मार्ग में जा रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और वहां पर जल रख करके घड़े में, और सुंदर सभी लोग सेवा कर रहे हैं, सभी को जल पिला रहे हैं, पकड़ पकड़ के पिलाते, भैया जल पी के जाओ, भैया तुम भी पी के जाओ, आप पी करके जाओ। एक व्यक्ति आता है सज्जन, उसको भी पकड़ लिया जाता, भैया थोड़ा सा जल पी लो। भैया जल तो पी लेता, पर आपका ये जल है ना, ये घड़े का नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं पीऊंगा। भैया घड़े का सुंदर घड़ा अभी तैयार किया है, अभी लेकर के आए हैं, न्यू है, नया रखा हुआ है, आप जल पियो। पकड़ के लेके आते हैं, देखो घड़ा है, घड़ा का जल देख करके फिर तर्क करता है, ओहो मैं जल तो पी लेता, पर आपने इसको छाना नहीं है। सज्जन व्यक्ति कहते हैं, भैया इसको छान करके सुंदर कॉटन के कपड़े से छाना है, देखिए आपके सामने वस्त्र लगा हुआ है, सब में पानी छान करके डाला जा रहा है, आप पी लीजिए ना। फिर भी वो व्यक्ति कहता है, पी तो लेता, पर मुझको आदत कुएं के पानी की है, मैं कुएं का पानी पीता हूँ, मैं और दूसरा पानी नहीं पीता। भैया ये कुएं का पानी है, ताजी निकाला जा रहा है, आपके सामने ही छाना जा रहा है, घड़े में भरा जा रहा है, पियो ना। तब भी व्यक्ति तर्क करता है, मुझे लगता है कि ये शीतल नहीं होगा। भैया ये घड़े का पानी है, कुएं में से निकाल कर के डाला जा रहा है, सुंदर शीतल हो रहा है, आप पान करो ना। जबरदस्ती से पकड़ के उसको पान कराया जाएगा, तब भी उसे उस पानी में स्वाद नहीं आएगा, तब भी नहीं पिएगा, भाग जाएगा। और जिसको प्यास लगी हो, न तो वो घड़ा देखेगा, न वो कुआं देखेगा, न छना हुआ देखेगा, तुरंत जाएगा और जाकर के दौड़ करके उस जल को पान कर लेगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज आज स्वयं वर्णन करते हैं, व्यास जी महाराज ने सुंदर पंक्तियों को लिखा है, रसिका भुव भाव का। जिसको प्यास है, जो रसिक है, जिसे रस पीना है, भागवत को पीना है, वो आनंद के साथ बैठ करके पीते हैं। और प्रिय भक्तों, भावुक व्यक्ति आकर के भाव में तन्मय हो जाता है और आनंद के साथ इसको पान करता रहता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सोच लिया कि बहुत बार पिए, अब क्या पीना, एक बार वहां पर सुंदर हमने कथा श्रवण कर ली, एक बार वहां हुई थी, वहां पर पान कर ली, कई बार कर ली, अब क्या करना है, तो मान लो कि इसने अभी कुछ पान नहीं किया है। क्योंकि बाबा मानस में कहते हैं, रामचरित जय सुनत अघाई, सुनती अघाई, रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष नाते नाही, रस विशेष नाते नाही, रस विशेष सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन तमाना, श्रवण रंग अहि भवन तमाना, अहि भवन तमाना, अहि भवन तमाना। बाबा ने मानस पे स्पष्ट कर दिया है, रामचरित जय सुनत अघाई। जो रामचरित मानस को, ठाकुर जी की कथा को, ठाकुर जी के नाम को, कीर्तन को सुनकर के अघा जाता है, कह देता है बस अब क्या सुनना, बहुत सुन लिया। तो स्वयं बाबा कहते हैं, रस विशेष जाना तिन नाही। जो रस को जान जाता तो फिर कहने लायक नहीं बसता। इसलिए मान लीजिए कि अभी इसने कुछ जान नहीं पाया है ठाकुर जी को। क्या हो
गया। कि प्रभु हम आपसे सबसे प्रथम प्रश्न करते हैं कि मानव के लिए परम धर्म क्या होता है? क्या मानव के लिए परम धर्म वही है 10 बार मंदिर में जाएं, 10 बार हम लोग स्नान करें, एक जगह बैठ करके भगवान का भजन करते रहें, यही परम धर्म है या इसके अलावा भी कोई धर्म है? और दूसरा प्रश्न हमारा है कि मंदिर में जब जाते हैं तो अनेक भगवान बैठे हैं, कभी राम जी हैं, कभी राधा कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, सीताराम जी हैं, कोई न कोई विराजमान है। इसलिए हम किस देवता को श्रेष्ठ माने, किसकी पूजा करें और किसकी नहीं करें, ये दूसरा प्रश्न है। भूरिणी भूरि कर्माणि सोतव्यानि विभागस अत साधो त्र्यंसारं समर्थ्यं मनीषया। जो मनीषी लोग हैं और जाकर के तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किस देवता को श्रेष्ठ माने? और तीसरा प्रश्न है हमारा कि भगवान जब अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते, तो भगवान राम जी ने कौशल्या के यहाँ जन्म क्यों लिया? भगवान कृष्ण ने यशोदा के यहाँ पर और वसुदेव जी के यहाँ पुत्र बनकर के कैसे गए? ये तीसरा प्रश्न हमारा है। चौथा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हुए? कोई कहता है 10 अवतार हुए हैं, कोई 16 अवतार बताता है, कोई 24 अवतार बताता है। इसलिए हे प्रभु हमारे अंधकार को मिटा दीजिए और हमको प्रकाश की तरफ लेके जाइए। हमें सुंदर प्रश्नों का जवाब दीजिए कि ठाकुर जी के स्वतः कितने अवतार हुए हैं, ये सुंदर कथा हमें श्रवण करा दीजिए। और 5वां प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता कलयुग में कौन सा श्रेष्ठ है, वक्ता किसे माने? और 6वां प्रश्न है कि भगवान जब धराधाम पर आते हैं और आकर के अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं, लीलाएं पृथक पृथक लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों के मन को मोहित कर देते हैं, भक्त उसमें तल्लीन हो जाते हैं, गोविंद की कथा को श्रवण कर गदगद हो जाते हैं। जब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके अपने धाम को जाते हैं तो धर्म किम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6वां हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। इस प्रकार आज सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाकाष्ठा मधुनोपेत धर्म किं शरणं गतः। भगवान साक्षात श्री कृष्ण 16 कलाओं से अवतार लेकर के ब्रज में आए हैं, सुंदर लीलाएं किए हैं और ब्रज में आकर के ब्रजवासियों के मन को मुग्ध कर दिया है, आनंद में तल्लीन कर दिया है। और उस परमात्मा ने अपनी लीलाओं को करके और इस धाम को छोड़ के धराधाम के लिए गए तो वो धर्म कहाँ चला गया, अकेला पड़ गया? ये सब प्रश्न हमें आप आनंद के साथ श्रवण करा दीजिए। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। तब ऋषियों से कहा कि ऋषियों आप धन्य हैं, आपने सुंदर प्रश्न किए हैं जिससे जन कल्याण होगा। मैं एक साथ तो आपको प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, पर पुनः भागवत में धीरे धीरे करके इन्हीं प्रश्नों के अनुसार आपको पूर्ण भागवत श्रवण कराता रहूंगा। यहाँ से सुंदर भागवत प्रारंभ होती है। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि आइए, परम लाडले सुखदेव जी महाराज का वंदन करना है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने ही राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई और वहां से ही दिव्य प्रसंग प्रारंभ होता है। इसलिए हमको उनका भी वंदन करना है। जिनने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक वास किया है, वह परम लाडले सुखदेव जी महाराज गौलोक में वास कर रहे हैं, राधा रानी की गोद में किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। एक दिन किशोरी राधा ने कहा, हे लाडले पुत्र सुखदेव, तुम धराधाम पर जाइए और जाकर के अपने प्रभु के नाम और प्रसार को विस्तार से बढ़ाइए। तब कहा कि माताजी मैं धरती पर नहीं जा सकता, धरती पर जाऊंगा तो भगवान विष्णु की माया मुझे जकड़ लेगी, मेरे हाथ को पैर को और बुद्धि को अपने कब्जे में कर लेगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो आपके इस गोलोक धाम में आपकी गोदी में बैठ करके तल्लीन होकर के आपके नाम की माला जपता रहूंगा, राधा 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 उच्चारण करता रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। इस
प्रकार जब सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, किशोरी लाडली सी राधा ने कहा, पुत्र तुम्हें पता नहीं, धराधाम पर जाकर के अपने पिता के नाम का प्रचार करिए, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। सुखदेव जी महाराज ने कहा, माता मैं कर तो सकता हूँ, जा सकता हूँ, पर विष्णु की माया मुझे पकड़ ले। कहा कि बेटा विष्णु की माया का तुम्हें कोई असर नहीं होगा, मैं आपसे कहती हूँ आप चले जाओ। आज माता की बात को मानकर के सुखदेव जी महाराज गोलोक से आए और आकर के सुंदर हिमालय की कंदराओं में एक पक्षिणी के गर्भ में जाकर के विराजमान हुए। जैसे ही अंडे के रूप में उन सुखदेव जी महाराज को उस पक्षिणी ने जन्म दिया, जैसे ही बर्फीली और सुरीली हवाएं चली, पक्षिणी उस अंडे को वहीं छोड़ करके वहां से उड़ करके चली गई। तीव्र हवा के झोंके से अंडा था गिर पड़ा, और जैसे ही गिरा तो अंडा फूट गया, और जैसे ही अंडा फूटा नारद जी महाराज को पता चल गया। अब नारद जी महाराज संत हैं। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव संतों का आता है। संतों का क्या अर्थ होता है? संत किसे कहते हैं? संत जो संसार में रह करके भी तप को करें, श्रेष्ठता बैठे रहें, अपने आप को श्रेष्ठ माने। और संत का मतलब होता है जो संत होते हैं वो अपने दुख को छोड़ करके दूसरों के दुख पर मलहम लगा दें, माने उसके दुख का तत्काल हरण कर दें, उसे संत कहते हैं। ऐसे परम कृपालु संत नारद जी महाराज, जिनने मन में सोच लिया कि आज मेरे साक्षात सुखदेव जी महाराज का अवतार होना है और उनका जो अंडा है, जीव प्रादुर्भाव होना है, वो फूटा पड़ा है, कैसे उनका अवतार होगा, इसलिए दौड़ पड़े। मन में विचार कर लिया, प्यारे भक्तों नारद किसे कहते हैं? कोई जानता है नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारद का अर्थ है जिसने भी नारद जी का दर्शन किया है, साक्षात परमात्मा उसे मिले हैं। ठाकुर जी का दर्शन उसे हुआ है, परमात्मा का दर्शन उसे होता है। पर दूसरा भाव यह है कि नारद जी का सुंदर परिचय यह है कि नारद जिसके घर में जावे, कभी लड़ाई नहीं हो रही होगी तो रोज झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। दूसरा परिचय यह है जहां पर झगड़ा नहीं हो रहा हो, नारद जी जा रहे हैं और झगड़ा हमेशा चलता हो, कभी बंद नहीं हुआ हो, और नारद जी चले जाएं, एक मंत्र मारें तो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ऐसा नारद जी का परिचय है। आज नारद जी ने उठाई वीणा, मन में विचार किया प्रभु का अवतार कराना है। लक्ष्मी में और विष्णु में झगड़ा करा दिया और स्वयं ब्रह्मा ब्रह्माणी में झगड़ा करा दिया, पर अभी शिव और पार्वती रह गए हैं, इनमें थोड़ा सा और झगड़ा करा दूं, आनंद की अनुभूति मिलेगी। हाथ में लिए वीणा और भगवान का गुणगान करते हुए और कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण श्रीवन नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
भक्त भक्तल भगवान की। आज सुंदर नारद जी लेकर के वीणा भगवान का भजन करते हुए और सुंदर कैलाश पर्वत पर माँ भगवती अपनी कुटिया में विराजमान है। पार्वती के पास पहुंचे और जाकर के वीणा जैसे ही गुनगुनाया, मैया कुटिया से बाहर निकली। जय हो, धन्य है नारद जी। नारद जी को प्रणाम किया, क्योंकि माँ पार्वती नारद जी को गुरु मानती है। क्योंकि जब माँ भगवती पार्वती छोटी थी तो माता ने हस्तरेखा दिखवाई, बता दिया कि सुंदर वर कौन प्राप्त होगा। जब से ही उनने गुरु मान लिया है। नारद जी को गुरु मान करके स्वयं प्रणाम किया, अपनी कुटिया में लेकर के गई और जाकर के कहा, गुरुवर काफी दिनों से आना जाना बंद कर दिया है, क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा, देवी मैंने आना जाना इसलिए बंद कर दिया है कि आजकल लोग कपटी हो गए हैं, एक दूसरे से छल करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया है। मैया ने कहा, बाबा कैसी बात करते हो? मेरे यहाँ पर तो कोई न कपट करता है, न ईर्ष्या करता है, न द्वेष करता है। मेरे यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। मेरे जो नाथ है ना, वो नाथ त्रिलोकी नाथ, उसका नाम भोले है। और भोले का अर्थ होता है बिल्कुल सीधा, बिल्कुल शांत। ऐसे स्वभाव के हैं कि तत्काल जो भी मन में आता है मुझे बता देते हैं। और तो और ठाकुर जी की समाधि में बैठते हैं, जो सुंदर भगवान की छवि को निहारते हैं, सुंदर उसको देखते हैं और आकर के मुझे उसे बता देते हैं, दिव्य झांकी को मुझे बता देते हैं। ऐसे परम लाडले हैं बोले। हमारे घर में कोई छल छित्र नहीं चलता। अच्छा मैया, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर थोड़ा सा ठहर जाएंगे। वैसे आना जाना बंद कर दिया। भोले बाबा को ले जाके सुंदर आसन पर बिठाला, बिठाल करके कहा, गुरुदेव आपको पता है मेरे यहाँ छल छिद्र नहीं चलता, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे प्रभु जो गुरुमंत्र लेकर के आए हैं, जिस गुरुमंत्र को किसी को नहीं बताया जाता, वो मेरे पति ने मुझे बता दिया है। गुरुमंत्र गुप्त रखना चाहिए, गोपनीयम, ये गोपनीय होता है। गुरुमंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, पर मेरे पति देव ने तो वो भी मुझसे नहीं छुपाया। जय हो देवी, आप तो धन्य हैं। आप जैसा परिवार, आप जैसा घर कहाँ मिल सकता है। अब भोलेनाथ कहाँ है? भोलेनाथ समाधि में बैठ करके जप तप कर रहे हैं। तो जप कैसे करते हैं कि माला से करते हैं। कौन सी वाली से? काठ वाली से या मुंड वाली से? भैया मुंड वाली माला से कौन जाप करे, काठ वाली माला से जप करते हैं। तो मैया अगर काठ वाली माला से जप करते हैं तो मुंड वाली माला का क्या करते हैं? वो काय के लिए डली है? जब कहा कि मुंड वाली माला काय के लिए डली है, मुझे नहीं पता। मैया आप तो कहती हो कि मेरे घर में कोई कपट नहीं करता, छल नहीं करता। तो वो भोलेनाथ जो नित्य आठों याम सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक नित्य प्रतिदिन वो माला मुंडों की डाल करके रहते हैं, अभी तक तुमको पता नहीं? तो क्या तुम्हारे पति तुमसे भूर कपट नहीं करते? वो तो कपटी हैं। भोलेनाथ भोले नहीं, वो महाकपटी हैं। इसलिए हम तो ऐसी जगह नहीं रहेंगे, हम तो चल रहे। हाथ में उठाई बीड़ा चल पड़े। मैया पीछे पुकारती है, रुक जाओ, मेरे यहाँ पर कोई कपट नहीं होता। भोलेनाथ तुमसे कपट करते हैं। जिस माला को नित्य आठों याम गले में डालते हैं, उसके बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया, तो क्या दूर कपट नहीं करते? मैं नहीं रहूंगा। हाथ में लेकर के बीड़ा बजाते हुए निकल गए जहाँ भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं और सुंदर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। वहाँ पर बीड़ा बजाते हुए और भोलेनाथ के सामने जाके और नारद जी कहते हैं, बाबा मैया ने बुलाया है, अति शीघ्र जाइए। भोलेनाथ समझ गए नारद जी ने कोई लीला रची। भोलेनाथ ने सुंदर भोलेनाथ ने सुंदर मन में विचार कर लिया कि नारद जी ने कोई न कोई लीला करा। सुंदर भगवान का दर्शन समाधि में किया, माला पूर्ण करके और कुटिया में गए और कुटिया में जाकर के अचंबा देखा कि आज मैया ने सुंदर सुंदर वस्त्रों को, सुंदर सुंदर श्रृंगार को त्याग दिया है और मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया है और कोप भवन में जाकर के बैठी है। आज सुंदर वो पार्वती भवानी बन करके, पराम्बा बन करके विराजमान हो गई है, क्रोध में लाल। अब तो भोलेनाथ समझ गए गड़बड़ हो गया, अब क्या करा।
भोलेनाथ गए अंदर। देवी क्या हो गया? देवी मेरे से मत बोलो, आप चले जाओ, कपटी हो। मैंने आपसे क्या कपट कर लिया देवी? मैंने कोई कपट नहीं किया। मैं नित्य ठाकुर जी का दर्शन करता हूँ, मैं उसे निहारता हूँ, मैं नित्य आपको आके बता देता हूँ। मैंने गुरुमंत्र तक आपको बता दिया। मेरे घर में कोई कपट नहीं चलता। नहीं, आप 100% कपटी हो, आपने मेरे से कपट किया है। माता पार्वती जब इस प्रकार कहने लगी, भोलेनाथ ने कहा कि अगर मैंने कपट किया है तो उस कपट को मैं ही दूर कर पाऊंगा। देवी इसलिए क्रोध को शांत करो और बाहर आ जाओ, मुझे आकर के बताओ मैंने क्या कपट किया। तब भोलेनाथ से माता ने कहा कि प्रभु आप 8 याम इस माला को गले में डाले रहते हैं, मुन्नों की माला आपके गले में पड़ी रहती है, अभी तक आपने मुझे नहीं बताया कि ये माला काय की है। धन्य है नारद तेरी देवी, इस बात पर तुम रूठ गई। देवी मैं आपको बताता हूँ ये माला काय की है। ये जो माला है ना, ये किसी और की नहीं है। जब जब आपने अपने शरीर को छोड़ा है, तब तब मैंने तुम्हारे सर को इस माला में पो लिया है। अब तो मैया 1 बार गिने, 2 बार गिने, 10 बार गिने, 100 बार गिने, 108 हो गए। मुंड जैसे ही सिर लगे 108 मैया की जीव निकल गई। ओ हो भोलेनाथ, तुम कपटी नहीं, तुम तो महाकपटी हो। क्यों? मैंने क्या कर दिया? इतनी बार मर गई आप, 1 बार भी नहीं, 108 बार मरी। आप कपट नहीं महाकपट करते हो, आप कपटी नहीं महाकपटी हो। ऐसा क्या पान किया है, ऐसा क्या अमृत पान कर लिया है जिससे आपको मरना नहीं पड़ता? तो प्यारे भक्तों, भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैंने इस सुंदर अमृत को पान किया है जिससे आवागमन मिट जाता है, लक 84 का चक्कर लगाना बंद हो जाता है। मैंने इतनी सुंदर अमर कथा का पान किया है। माँ पराम्बा भगवती ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भोलेनाथ, वो सुंदर अमर कथा मुझे भी पान करा दीजिए, मैं भी उसको पान करना चाहती हूँ जिससे आवागमन की छुट्टी हो जाएगी। तो पराम्बा भगवती से भोलेनाथ ने कहा कि देवी उस कथा को सुनना बड़ा ही ऐसा वैसा काम नहीं है, उसको सुनने के लिए बहुत जटिल कार्य है। 7 दिन 7 रात एक आसन पर बैठना पड़ता है, न कुछ खाया जाता है न कुछ पिया जाता है। 7 दिन तक मैं आपको कथा सुनाऊंगा, मैं नेत्र बंद कर लूंगा, न मैं कुछ खाऊंगा न आप कुछ खाएं। तब पराम्बा भगवती ने कहा कि न कुछ खाऊंगी न पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुझे अमर बना दो, मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ। आज भोलेनाथ लेकर के और सुंदर आसन पर विराजमान हो गए। जहां पर वो पक्षिणी अंडे को छोड़ करके गई, वहीं पर भगवान ने सुंदर अपनी मृगशाला को बिछाया, आसन बना करके बैठ गए। माँ भगवती कथा श्रवण करने के लिए बैठ गई। प्यारे भक्तों, माँ भगवती से कहा कि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा और आपको ओम ओम बोलना पड़ेगा, और भैया आप लोगों को जयकारा लगाना पड़ेगा।
डाबर पानी जिम जी महिमा यानी पुटानी जिम जी महिमा यानी पुटानी। आज स्वयं पिताजी से कहते हैं, पिता अगर मैं जैसे ही इस धरती पर आऊंगा, जैसे ही इस मिट्टी से मैं स्पर्श होऊंगा तो तत्काल विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। प्यारे भक्तों, आज सुखदेव जी महाराज गर्भ से नहीं निकलना चाहते। पिता ने कहा कि बेटा मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे कोई असर नहीं होगा, विष्णु की माया तुझे नहीं पकड़ेगी। तब कहा कि पिता मैं तुम्हारी बात का विश्वास नहीं कर सकता, साक्षात विष्णु आकर के मुझसे कहे तब मैं मानूंगा। आज स्वयं विष्णु नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने कहा, पुत्र मेरी माया का तुझे कोई असर नहीं होगा। भगवान विष्णु ने जैसे ही वरदान दिया तुरंत मां के गर्भ को छोड़ करके और स्वयं जंगल की तरफ चल दिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआव पोत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वयं यम प्रपर्यंत हो गए, जंगल की तरफ दौड़ पड़े। आज स्वयं पिता पीछे पुत्र पुत्र कह के जाते हैं, पर पुत्र लौट कर के कोई जवाब नहीं देता। आज वृक्ष झुक कर के कुछ कहना चाहते हैं। हे व्यास जी महाराज, जिसे तुम पुत्र कहते हैं लगता है ये तुम्हारा पुत्र है ही नहीं, अगले जन्म में ये तुम्हारा पिता बना होगा। क्योंकि अगले जन्म का किसी को क्या पता कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है। इसलिए संसार को छोड़ करके चले गए, जाकर के भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया है। आज व्यास जी महाराज लौटाने में असमर्थ हुए और माता अपनी सत्यवती से कहा, माता अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब तो मैं जाकर के और सुंदर जंगल में जाकर भगवान का भजन करूंगा। और वहां से चल पड़े, अपनी पत्नी विठका को लेकर के बद्री विशाल में गए, सुंदर परम कुटी बना करके और वहां पर वास करने लगे। क्योंकि संसार में रह करके जो व्यक्ति भजन करता है, परमात्मा को याद करता रहता है, उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। क्योंकि संसार में रह करके गोविंद का भजन करना बहुत जरूरी है, और जो भजन नहीं करता उसका जीवन मिथ्या है, सत्यता कुछ नहीं है, वो जीवन कोई मतलब का नहीं है। इसलिए प्यारे भक्तों, गोविंद का भजन करोगे तो इस संसार से तुम्हारा तारण हो जाएगा, नहीं तो बार बार मरण होगा, और मरण होगा तो लग 84 योनियों में बार बार भटकना पड़ेगा। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, 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 भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से उतरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से
कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पद से गुजरते रहेंगे। जो सत्संग सिद्ध से गुजरते रहेंगे। सत्संग पद से गुजरते रहेंगे। वो सत्संग पथ से गुजरते रहेंगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। 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 जो अभिमान की भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। संसार सागर से करते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे।
इस संसार में रह करके अगर गोविंद की कथा को पान करते रहोगे, उसके भजन का आनंद लेते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे तो आनंद आता है। उस परमात्मा की छवि को निहारते रहोगे तो जीवन कल्याण में हो जाएगा। प्यारे भक्तों, आज व्यासी महाराज जाकर के और सुंदर परमकुटी बना करके और जाके स्वयं बद्दी विशाल में परमकुटी बना करके वो हम विराजमान हो गए। आज प्यारे भक्तों, व्यासी महाराज को एक वेद ऋग्वेद ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया। जब बद्री विशाल में पहुंचे, परमकुटी बना के रहने लगे, तो पहले व्यासी महाराज को एक वेद दिया जिसका नाम है ऋग्वेद। व्यासी महाराज ने जैसे ही परमकुटी बना के रहे तो सबसे पहले एक वेद के 4 खंड किए। एक वेद में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों का निर्माण किया। सुंदर उनको बना के तैयार किया, विस्तार कर दिया, 4 खंड कर दिए। जैसे ही वेदों को लिया और संसार को दे दिया, सभी जीवों को दिया, जाओ आनंद के साथ वेद पढ़ो और भेड़ पढ़ते हुए भगवान की पूजा पाठ करो और इसमें मन लगाइए। पर वेद की जो भाषा है वो बड़ी जटिल है, इसको कोई समझ नहीं पाता। वेद की भाषा को कोई व्यक्ति नहीं जानता है, इसलिए वेदों के विषय में व्यक्ति नहीं जान पा रहा था। तब वेदों से 6 शास्त्रों का निर्माण किया, सुंदर 6 शास्त्रों का विस्तार कर दिया। जैसे ही 6 शास्त्र बनाए, संसार को सौंप दिए। संसार शास्त्रों को भी नहीं पढ़ता है। और प्यारे भक्तों, व्यासी महाराज को मन में बड़ी गिलानी हुई कि संसार की जीवों को मैं एक वेद से 4 वेद कर दिए और 4 वेद में से 6 शास्त्र बना दिए। जब संसार के लोगों को दिया तो न तो कोई पढ़ता है, न कोई उस पर अमल करता है, न वेदों के ऊपर कोई चलता है, न शास्त्रों को कोई पढ़ता है। मन में विचार आ गया, अब क्या करूं? तो 6 शास्त्रों में से 17 पुराणों का निर्माण किया। एक नहीं 17 पुराण बना दिए और 17 पुराण बनाकर के संसार को सौंप दिए। संसार के व्यक्तियों को जब जाकर के देखा तो संसार फिर भी अंधकार में है। जितने भी जीव हैं केवल एक ही काम करते हैं, प्रातः जगते हैं, इष्टान ध्यान किया, खाया, कमाया और फिर रात्रि हुई फिर सो गए, फिर वही कार्य प्रारंभ कर देते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, न तो भगवान का कोई भजन करता है, न कोई भगवान के स्वाध्याय को पढ़ता है, न कोई पुस्तक पढ़ता है, न कोई नियम धर्म में चलता है, न कोई यज्ञ करता है, कोई कुछ भी नहीं करता। कोई कुछ करता नहीं है। इसलिए मन में विचार आ गया कि मैं संसार के लिए अब क्या करूं। आज नेत्रों से अश्रु प्रवाह करने लगे, रोने लगे। मन में विचार किया है मैंने संसार के लिए क्या नहीं किया। आज प्यारे भक्तों, सच में ही कोई व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नित्य व्यक्ति को स्वाध्याय, नियम, जप, तप, हवन इत्यादि करना चाहिए। अगर कोई हवन नहीं कर पाता तो 1 माला 2 माला का जाप करना चाहिए। 1-2 माला नहीं जप पाता तो थोड़ा सा पुस्तक को पढ़ना चाहिए। पुस्तक भी नहीं पढ़ता तो प्यारे भक्तों सत्संग करना चाहिए। न तो सत्संग करता है, न पुस्तक पढ़ता है, न जप करता है, न हवन करता है, तो प्यारे भक्तों इस जीवन जीने से भी क्या फायदा है। गधा बन के आया है, गधा बन के चला जाएगा। गधे का काम क्या होता है? गधे का काम क्या होता है? बोझा ढोना। गधा पैदा ही इसीलिए होता है कि उसे बोझा ढोना है। उसके शरीर पर रखो वजन और लेकर के चल पड़ो। तो ये भी शरीर भी ऐसा ही है, नित्य दिन इसका बोझ ढोना है। संसार का बोझ हमने रख लिया है, परिवार का बोझ हमने रख लिया है। खूब कमाओ और धन एकत्रित करते जाओ और प्यारे भक्तों मुट्ठी बांध के आओ और हाथ पसार के चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। यही संसार की लीला है। अच्छा, संसार किसे कहते हैं? संसार ये बसा है, इसे संसार कहते हैं। और इसी संसार का दूसरा नाम है दुनिया। क्या है? दुनिया। अच्छा, दुनिया किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? दुनिया किसे कहते हैं? दुनिया का अर्थ क्या है? मिस क्या है? दुनिया का अर्थ है 2। दुनिया का अर्थ क्या है? 2।
दो का मतलब क्या होता है? दो का मतलब ये होता है कि हमारे साथ माता है तो पिता भी है, हमारे साथ धरती है तो आकाश भी है, अगर हम इस पर बैठे हैं तो छत्र लेकर के आसमान बैठा है। और प्यारे भक्तों, अगर हमारे यहाँ पर भक्त हैं तो फिर दुष्ट भी हैं, भक्तों के साथ दुष्ट भी बैठे हैं, राक्षस हैं। प्यारे भक्तों, इस दुनिया में सब जोड़े से आया है, अगर हमारे पास सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात है, सब जोड़े के साथ में है, बिगर जोड़े के कुछ भी नहीं है। पति है तो पत्नी है, बेटा है तो बेटी है, संसार दुनिया है, ये